प्राइवेट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। किसानों को मुआवजा न मिलने से नाराज विधायक ने उपजिलाधिकारी को फटकारा। 2018 में तूफान और ओलावृष्टि के कारण किसान बर्बाद हो गया था। किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सीकरी से विधायक चौधरी उदयवंत सिंह लखनऊ गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मुआवजा राशि जिलाधिकारी के खाते में भिजवाई थी। 8 महीने बाद भी सैकड़ों किसानों को मुआवजा धनराशि नहीं मिली है। इसके विरोध में हजारों किसानों ने तहसील किरावली का घेराव किया। भाजपा विधायक का यह रूप जनता ने सराहा। एसडीएम मुर्दाबाद का नारा बुलंद किया। अप्रैल 2018 में तूफान और ओलावृष्टि के कारण किसान बर्बाद हो गया था। किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सीकरी चौधरी उदयवंत सिंह विधायक लखनऊ गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मुआवजा राशि जिलाधिकारी के खाते पर भिजवाई थी। 8 महीने बाद भी सैकड़ों किसानों को मुआवजा धनराशि नहीं मिली। इसके विरोध में हजारों किसानों ने तहसील किरावली का घेराव किया। एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। तहसील के घेराव के दौरान विधायक चौधरी उदयवंत सिंह पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी गरिमा सिंह से किसानों को मुआवजा न मिलने के बाबत पूछा तो उनके स्वर बदल गए। किसानों की समस्या का समाधान न होने पर चौधरी उदयवंत सिंह बिगड़ गए। उन्होंने उप जिलाधिकारी से कहा, आप यह भूल रही है कि मैं विधायक हूँ, लोकतंत्र में आम जनता की नौकर है। आप मुझसे इस तरह से बात करेंगी? मैं कह रहा हूँ जो बट गए हैं, वो जो नहीं बटे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको पता है कुछ बटे भी नहीं बटे? मैं कह रहा हूँ जो नहीं बटे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कितने लोग रह गए ऐसे? जितने ये स्पष्ट यदि रह जाते तो ये क्यों आते? मैं तो बुला के लाया नहीं, पार्टी ने तो इनको बुलाया नहीं। ये तो अपनी पीड़ा लेकर के आए हैं। मैं विधायक के रूप में आया। अच्छा ये बताइए, आप तो एक समझदार और आप एक बीजेपी वंश से बिलोंग करते हैं, विधायक हैं, यहाँ अशोभनीय भाषा का प्रयोग हो गया, शिकायत है आप लोगों के यहाँ? नहीं, क्या प्रयोग हो गया? अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। किसने? किसी ने किया? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। ना अशोभनीय का, हमारे यहाँ अशोभनीय बस शब्दों का तो प्रयोग हो गया। तहसील शासन के द्वारा कुछ अनियमितताएं चल रही हैं। उन अनियमितताओं को समय समय पर मैं उप जिलाधिकारी को अवगत कराता रहा। विधायक के रूप में सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक और लोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग करते हुए मैं उप जिलाधिकारी को आगाह करता रहा हूँ। पता नहीं इन्होंने क्या सोच रखा है। जितनी भी जनहित में जन कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं, उनमें बेहतरीन तरीके से अमल नहीं कर रहे। जो आदि तूफान और ओलावृष्टि में किसानों को पैसा सरकार के द्वारा मिला था, मैं गौरवान्वित हूँ कि आगरा में सबसे ज़्यादा पैसा 32 करोड़ रुपया किरावली तहसील को मिला, लेकिन वो नहीं अभी तक बांटा गया सुचारू रूप से। तमाम तरह के बहाने ले रहे हैं। मैंने उप जिलाधिकारी को बड़े आदरपूर्वक ये भी कहा, यदि कहीं पर अड़चन है तो उन नामों को चिन्हित कर लें और उन किसानों को बुलवा लें, किसानों के बीच में एक पंचायत कर लें और जो भी समस्याएं लिख करके उनको अवगत करा दें कि ये इन कारणों से आपके खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा है, इन खातों को दूर करवाएं। लेकिन बहुत रोषपूर्ण ढंग से मैं कह रहा हूं कि उप जिलाधिकारी ने कोई बात नहीं मानी। मैं स्वीकार करता हूं कि तहसील प्रशासन सरकार के अनुरूप और शासन की मंशा के रूप में अनुरूप काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इसकी वैधानिक तरीके से शिकायत ऊपर करूंगा और जिन जिन कारणों से शिथिलता बढ़ती गई है। जिस तरह आज तहसील का घेराव जो लोगों ने किया, किसानों ने किया, उनका और विधायक जी का स्पष्ट आप पे आरोप था कि जो 33 करोड़ योगी सरकार द्वारा विधायक उदयवंत सिंह जी द्वारा स्वीकृत कराए और जिसको किरावली में जो पैसा आ भी गया, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया और जनता को इस तरह यहाँ पे आना पड़ा? आज जो है कल या 1-2 दिन पहले से ये सूचना क्षेत्रों में फैलाई गई थी कि क्षेत्र यहाँ पे तहसील में चेक मिलेंगे जी।
तो चूंकि जो है मैं थोड़ा सा इसमें संशोधित आपका करना चाहूँगी, 33 करोड़ रुपए नहीं 32 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से 27.5 करोड़ रुपए लोगों के खातों में भेजे जा चुके हैं, वितरित हो चुके हैं। कुछ पैसे ऐसे हैं जो खाते इनवैलिड होने के कारण या फिर सॉफ्टवेयर की किसी गड़बड़ी की वजह से लोगों के खातों में नहीं अभी पहुंच पाए हैं। उन खातों को दोबारा सुधार कराया जा रहा है और लोगों ने प्राय ऐसे खाते दे दिए थे जो डेड अवस्था में थे, जिसमें कोई भी लेन देन नहीं था, जिसके कारण से लोगों के खातों में पैसा नहीं पहुंच पाए थे। और अभी तक मैंने पेपर में भी ये लोगों से ये अपील की थी कि 4 तारीख तक उनकी जो 5 तारीख तक 5 नवंबर तक जो उनकी शिकायतें हैं वो सभी शिकायतें दे दें, ताकि जो भी पात्र लोग हैं उन पात्र लोगों को चयनित करके और लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। यहाँ पे चीज़ें एकत्रित हो गई हैं, 2-3 दिनों के अंदर ये लेखपालों से मिल जाएंगी। मेरी कोशिश यही थी कि 15 दिन के अंदर जो है सभी जितने भी पात्र लोग हैं सभी लोग के खातों में पैसा पहुँच जाए। लेकिन यहाँ पे जो आज मतलब ये कहा गया कि आज यहाँ पे तहसील में लोगों को चेक वितरित किए जाएंगे, ये लोगों को सूचना देना काफ़ी भ्रामक रहा और लोग जो है वो चेक लेने के उद्देश्य से यहाँ से आए। लोगों को ये पता भी नहीं था कि किसका चेक है, किसका चेक नहीं है, किसके नाम किसकी रिलीफ खतौनी है। लोग जो है प्रायः चेक लेने के लिए तहसील में आए, जो कि मतलब गलत सूचना के कारण यहाँ तहसील में एकत्रित हुए। और ऐसी सूचनाएं नहीं फैलाई जानी चाहिए जिससे जो है कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे शासन प्रशासन के सामने जो है कोई छवि धूमिल करने वाली स्थिति उत्पन्न। जिस तरह आपकी और विधायक उदयवान सिंह जी द्वारा हॉट-टॉक हुई उस पर उनका स्पष्ट आपको पहले पूर्व में निर्देशित करना था कि मैंने आपको बताया था जिस तरह से जो चेक है वो बंटवाएं आप, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाराज दिखे और आप पे वो हमलावर दिखे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, जो चीज़ें हैं प्रक्रियात्मक है और इसके द्वारा न तो मेरे स्तर पे कोई इसमें लापरवाही बरती जा रही है और मैं इसकी लगातार समीक्षा करके रेगुलर तरीके से कभी किसी गांव के कभी किसी गांव के चेक जो भी मतलब बिल है लगातार भेजे जा रहे हैं ट्रेजरी में और लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। लेकिन इस तरीके से लोगों में प्रायः ये है कि चूँकि 32 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं जिसमें से 27.5 करोड़। नहीं मैडम, मेरा एक ही सवाल है, जिस तरह आप पर विधायक जी का आरोप है उस पर आपका क्या कहना है? जिस तरह आपकी हॉट-टॉक आपकी हुई है। नहीं, इस तरीके से अगर उनको कोई अप्रसन्नता थी कि तो उनको बेहतर तरीके से बात करना चाहिए। इस तरीके से बात करना किसी भी लोक सेवक के साथ जो है शोभनीय नहीं है और शोभनीय नहीं है। और जहाँ तक है जो चीज़ें प्रक्रियात्मक हैं वो चीज़ें अचानक ऐसे मैं उसको जो शासनादेश है उसको मैं उसको हटा के अलग मैं किसी दूसरे तरीके से काम नहीं किया जाना संभव नहीं है। तो क्या आप मानती हैं कि विधायक जी द्वारा अशोभनीय भाषा का प्रयोग हुआ है? जिस तरीके से एक लोक सेवक से बात की जानी चाहिए और किसी भी व्यक्ति से जिस तरीके से बात की जानी चाहिए वो बात उस तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। आज हमने अज्ञा प्रसाद शर्मा जी प्रधान खेड़ा बाकंदा ने किसानों की समस्याओं को लेकर तहसील में एकत्रित हुए थे। क्या समस्या? समस्या सबसे बड़ी जो विकराल समस्या थी वो यहाँ लगभग 33 करोड़ रुपया देवी आपदा का अप्रैल माह में आ गया। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल भेजा। पूर्व जो उप जिलाधिकारी रहे उन्होंने काफ़ी पैसे को बांटने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान एसडीएम उस पैसे को नहीं बांट रहे। इसके परिप्रेक्ष्य में तमाम किसान आज मिले थे। तमाम गांव ऐसे हैं जिन गांवों में 2-4 किसानों को ही मिला है और इसके अलावा तहसील के अंदर खुली गुंडई और लूट हो रही है। किरावली से रायभा की तरफ अवैध टोल चल रहा है, रुनकता क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के निर्देशों के विपरीत फतेहपुर सीकरी में और कई जगह 1 से 43 घोषित की गई हैं। इनमें उप जिलाधिकारी ने गंभीर अनियमितताएं बरती हैं। मुख्यमंत्री योगी जी की योजनाओं को निरंतर पलीता लगाया जा रहा है। किरावली में फायर ब्रिगेड के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई। काना गौशाला यहाँ पे 5 माह करीब हो गए स्वीकृत हुए। जिला पशुधन अधिकारी आगरा दोनेलिया जी हमसे कई बार कह चुके हैं कि एसडीएम किरावली हमें ज़मीन उपलब्ध नहीं करा रही है। इन्होंने काना गौशाला के लिए ज़मीन नहीं दी, फतेहपुर सीकरी में ITI के लिए नहीं दी।
हमारे यहाँ 2 ITI स्वीकृत हुई थी, किरावली के लिए मिल गई फतेहपुर से। अच्छा, चेक की सूचना मिली थी हमको कि कल चेक दिए जाएंगे जो ओलावृष्टि वाले हैं, लेकिन यहाँ आकर के देखा तो हमें तो कुछ नहीं मिला। जाड़े में परेशान लोगों को, जनता को किया गया है और ये ठीक नहीं है। मतलब ये जो सारी भीड़ आई है वो केवल चेक के नाम पे आई है? चेक के नाम पर हमको सूचित किया गया था कि चेक बटेंगे, चेक जो रह गए हैं किनके द्वारा सूचित किया गया आपको? हमको कहा गया था, हमारे खेरा में एक प्रधान है या प्रसाद। अच्छा, हाकिम परगना जी ने, SDM साहब ने, किसानों ने कहकर भूल जाऊँ शायद, मैंने कही पैसा बटवा दो तो मुझे वादा करो 15 दिन बटवा दूँगा, तो कोई चिंता मत करो। आज बिंदनन ने 1.5-2 महीना आएगा, क्यों वादा कर रहे झूठे? हमारे तो पोहे भैंसे मरी गई और हमारा खेत सब उड़ गए, अब हम खाओ यहाँ आ जाएंगे। तहसील में क्या ही तुम काम देखा? आपके कितने पैसे? मेरे खेत बम पटवाई दिखावे तो कितने दिखे? अच्छा, हाँ, इसके बाद तो हजारों की भीड़ जोश में आ गई। SDM मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। गुस्साए भाजपा विधायक ने यहाँ तक कह दिया कि आप अपने कार्यालय में जाइए। SDM भी भड़की हुई थी, उन्होंने भी कहा कि आप इस तरह बात नहीं कर सकते, पशुओं के साथ तहसील में डालेंगे डेरा। तहसील के घेराव का आयोजन भाजपा सह कार्यता प्रकोष्ठ के संयोजक रामेश्वर वर्मा एडवोकेट और जया प्रसाद शर्मा प्रधान बाखंडा खेड़ा ने संयुक्त रूप से किया था। श्री वर्मा ने बताया कि उप जिलाधिकारी ने सैकड़ों किसानों को मुआवजा नहीं दिया है, आखिर किसान कब तक धैर्य करेगा। उन्होंने कहा कि RTI राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज, फायर ब्रिगेड और गौशाला के लिए उप जिलाधिकारी ने जगह उपलब्ध नहीं कराई है। तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है। जया प्रसाद शर्मा और डॉक्टर प्रेम सिंह ने कहा कि अगर 1 सप्ताह में किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो अपने पशुओं के साथ तहसील में डेरा डालेंगे। विधायक का यह रूप देखकर ग्रामीण गदगद है। उनका कहना है कि अधिकारी आम जनता की नहीं सुन रहे हैं। तहसील में कोई काम नहीं हो रहा है, हर काम की रिश्वत ली जाती है। आम जनता मजबूरी में सब कुछ सहन कर रही है। रामेश्वर वर्मा एडवोकेट ने बताया कि किसानों के लिए विधायक किसी भी हद तक जा सकते हैं। SDM को जनता का काम करना ही होगा। विधायक कोई अपने घर का काम न करने के लिए नहीं कह रहे हैं। महिला SDM होने के कारण चौधरी उदयवंत सिंह कुछ नहीं कह रहे थे। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा था, किसान उद्वेलित थे। कैमरामैन मुश्ताक उस्मानी के साथ गफ्फार उस्मानी की खास रिपोर्ट।